गुड मॉर्निंग किड्स। उस दिन सैटरडे हमने 3 लेटर वर्ड लिखे थे। कलम, कलम, कलश, कलश, कमल, कमल, नहर, नहर, नयन, नयन, नमक, नमक। स्वाद उससे आगे का लिखेंगे, आपको ऐसे ही लिखना है बोल बोल कर। अभी नेक्स्ट आएगा हमारा मटर, मतलब हम मटर जो खाते हैं ना, ग्रीन कलर के आते हैं वो, तो वे आपको ऐसे ही लिखना है र, मटर, मटर, ऐसे लिखना है आपको। सब पिक्चर्स हमारी बुक में है ही, एक दो नहीं होंगे, वो आपको उसके पिक्स भी मैं सेंड कर दूंगी। नेक्स्ट है महल, महल, महल। फिर आएगा मगर, क्रोकोडाइल, आप जानते ही है, उसको हिंदी में मगर बोलते हैं। मगर, मगर। तो आपको पेज के आधे पेज में ये लिखना है। फिर दूसरे वर्ड आएंगे, अभी आएंगे जिसे हम डक बोलते थे, आप डी फॉर डक, उसे हिंदी में बोलेंगे बतख। बतख, बतख। फिर है रबड़, जिसे हम बोलते हैं इरेजर, इसका पिक्स हमारी बुक में है, र से रबड़, ये ड क्या है, जो हम अंक से खाली बोलते थे ना, अंक से जो वर्ड्स यूज नहीं होते हैं वो है, उसमें आता है ये रबड़। फिर आएगा सड़क, सड़क, सड़क। तो आपको एक दिन में ये एक ही पेज लिखना है, फिर दूसरे दिन उसका होमवर्क कीजिए। एवरीडे 1 पेज लिखना है आपको। फिर आएगा नेक्स्ट इज भवन, जिसका मैंने एग्जाम में पूछा था, भ से भवन था, कहीं ने म से महल लिख दिया है, वो भवन था। भवन मतलब जो हमारे नेता लोग जो संसद भवन में रहते हैं ना, उसे भवन कहते हैं। और महल किसे कहते हैं, महल जिसमें राजा रहते थे ना पहले के ज़माने में, उसे महल बोलते हैं। भवन मतलब आज के नेता लोग जिसमें रहते हैं, उसे भवन कहते हैं। तो ये दोनों पिक्चर्स में और वर्ड्स में अलग अलग होता है, अलग अलग होते हैं ये दोनों। भवन। फिर आएगा शहद, शहद मतलब हमारा हनी, जो आप खाते हो ना, हनी, मध जिसे हम बोलते हैं वो, शहद, शहद, शहद। फिर है ये पलक, पलक मतलब हम जो आँखें हमें से हम पटपटाते हैं ना, पलक हमारी झपकाते हैं, उसे पलक बोलते हैं। नयन मतलब आँखें हुई, पलक मतलब जिससे हम आँखें अपनी ऊपर नीचे अप डाउन ओपन क्लोज करते हैं, उसे बोलते हैं पलक, पलक। फिर है बटन, जो आप शर्ट्स पहनते हो उसके ऊपर बटन लगाते हो ना, उसे बोलते हैं बटन, बटन, बटन। फिर है नगर, मतलब हमारा जो शहर है वहाँ हम घूमने निकलते हैं, घूमते, उसे बोलते हैं नगर, नगर, नगर। फिर है भजन,
जिसका हमारी बुक्स में पिक्स है, जो हाथ में मंजीरा लेकर बजाते दिखाए हुए है पिक्स में, उसे बोलेंगे हम भजन। मतलब वो भगवान का भजन कर रहा है, भजन भजन। एंड ये भी आपका क्लास वर्क और होमवर्क। और नेक्स्ट आएगा हमारा भगत, जो इसका हमारी बुक्स में पिक्स है, जो माला लेकर ऐसे ऐसे माला करता है भगवान की सुबह सुबह, उसे बोलेंगे भगत भगत, भगत भगत। फिर समय, समय मतलब हमें जो घड़ी होती है हमारे घर में, वो हमें टाइम दिखाती है ना, समय दिखाती है, उससे बोलेंगे हम समय, जिसमें हम घड़ी का ही पिक्स लगाएंगे। ये हमारी बुक्स में नहीं है, पर इसमें हम घड़ी का पिक्स लगाएंगे। समय, समय। फिर है गगन, गगन मतलब आकाश, गगन, 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 गगन। फिर है हवन, जो यज्ञ हमने लिखा था 2 लेटर वर्ड्स में यज्ञ, उसे हवन भी बोल सकते हैं। ये यज्ञ कर रहे हैं, आज इन्होंने हवन करवाया है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो दोनों में पिक्स तो सेम ही रहेंगे, हवन हवन, हवन हवन। फिर है फसल, मतलब गांव में जब खेतों में फसल लगती है तब उसे काटी जाती है, और जो जो उगते हैं, जो भी अनाज कुछ जो भी हम उगाते हैं, उसे हम बोलेंगे फसल, 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 फसल। और लास्ट इज खरल, खरल मतलब आपकी मम्मी घर में अदरक, मिर्ची, लहसुन जिस दस्ताने में पीसती है ना, उसे खरल बोलेंगे। अभी तो मिक्सचर में सब कर रहे हैं, पर मिक्सचर के अलावा भी अभी भी आपकी मम्मी खरल यूज़ करती है, जो उसे ऐसे ऐसे करके मम्मी उसमें पीसती है उसको, उसे हम खरल बोलेंगे। उसका पिक्स भी है हमारी बुक्स में, खरल खरल, खरल खरल। तो आपको इसका भी एक पेज क्लास वर्क रहेगा और एक पेज होमवर्क का रहेगा। तो ये हमारे 3 लेटर वर्ड भी 24 हो गए हैं। तो जैसे मैंने 2 लेटर वर्ड्स के आपको मैच द वर्ड, राइट द वर्ड बताया, उस ऐसा ही सेम 3 लेटर वर्ड